नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांधीनगर के कलोल में दुनिया के पहले नैनो यूरिया तरल संयंत्र का उद्घाटन किया। कहा, यूरिया के उत्पादन में विदेशों पर निर्भरता कम होगी। प्रधानमंत्री कल आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। जयपुर जिले के दूदू में 3 सगी बहनों और उनके 2 बच्चों के शव कुएं में मिले। महान राष्ट्रवादी और स्वतंत्रता सेनानी विनायक दामोदर सावरकर की जयंती पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम। और जल जीवन मिशन के तहत देश में 50% ग्रामीण घरों में नल से जल के कनेक्शन दिए गए। समाचारों के साथ मैं आरती नागर। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज शाम गांधीनगर के महात्मा मंदिर में सहकार सम्मेलन और दुनिया के पहले नैनो यूरिया तरल संयंत्र का उद्घाटन किया। संयंत्र का उद्घाटन सहकार सम्मेलन के दौरान डिजिटल रूप से किया गया। इस संयंत्र के निर्माण पर करीब 175 करोड़ रुपए लागत आई है। नैनो यूरिया संयंत्र की स्थापना फसल पैदावार बढ़ाने के लिए की गई है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने गांवों के विकास में सहकार के महत्व का उल्लेख किया। सहकार गांव के स्वावलंबन का भी बहुत बड़ा माध्यम है और उसमें आत्मनिर्भर भारत की ऊर्जा है। आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए गांव का आत्मनिर्भर होना बहुत आवश्यक है और इसलिए पूज्य बापू और सरदार साहब ने जो रास्ता हमें दिखाया उसके अनुसार आज हम मॉडल कोऑपरेटिव विलेज उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री ने नैनो यूरिया की उपयोगिता के बारे में कहा कि इससे यूरिया के उत्पादन में विदेशों पर निर्भरता कम होगी। ये जो आधुनिक प्लांट कलोल में लगा है इसकी कैपेसिटी अभी 1.5 लाख बोतल के उत्पादन की है, लेकिन आने वाले समय में ऐसे 8 और प्लांट देश में लगने वाले हैं। इससे यूरिया पर विदेशी निर्भरता कम होगी, देश का पैसा भी बचेगा। मुझे उम्मीद है ये इनोवेशन सिर्फ नैनो यूरिया तक ही सीमित नहीं रहेगा। मुझे विश्वास है कि भविष्य में अन्य नैनो फर्टिलाइजर भी हमारे किसानों को मिल सकते हैं। सहकार सम्मेलन में गुजरात की विभिन्न सहकारी संस्थाओं के 7,000 से अधिक प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। सम्मेलन की मुख्य विषय वस्तु सहकार से समृद्धि है। गुजरात का सहकारी क्षेत्र पूरे देश के लिए आदर्श है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने राजकोट के पास एटकोट में नवनिर्मित मातुश्री केडीपी मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल का उद्घाटन किया। ये अस्पताल उच्च स्तरीय चिकित्सा उपकरण से युक्त है और इससे सौराष्ट्र क्षेत्र के लोगों को विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध होंगी। श्री मोदी ने कहा है कि उनकी सरकार ने अपने कार्यकाल के 8 वर्ष पूरे कर लिए हैं। इस दौरान उन्होंने सबका साथ, सबका विकास और बेहतर प्रशासन के माध्यम से गरीबों के कल्याण के लिए अनेक कार्य किए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार बिना किसी भेदभाव के सभी लोगों तक 100% बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रयासरत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक कार्यक्रम की 89वीं कड़ी होगी। इस कार्यक्रम का आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों से प्रसारण किया जाएगा। ये प्रसारण आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट, न्यूज ऑन एआईआर, मोबाइल ऐप, आकाशवाणी, दूरदर्शन, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी उपलब्ध होगा। प्रधानमंत्री ने
कहा है कि उन्हें मन की बात कार्यक्रम के लिए कई सुझाव मिले हैं। उन्होंने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की है कि कार्यक्रम के लिए बड़ी संख्या में युवाओं ने विचार साझा किए हैं। प्रधानमंत्री ने पिछले महीने के मन की बात कार्यक्रम के आधार पर एक पुस्तिका भी साझा की थी, जिसमें कार्यक्रम से जुड़े कई रोचक आलेखों का समावेश किया गया था। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि जितना अधिक हम प्रकृति के सानिध्य में रहेंगे, उतना ही हम स्वस्थ होंगे। राष्ट्रपति भोपाल में आरोग्य भारती की ओर से आयोजित एक राष्ट्र एक स्वास्थ्य समय की आवश्यकता विषय पर आरोग्य मंथन कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने लोगों को दैनिक जीवन में प्रकृति के अनुसार दिनचर्या, नैतिकता और भोजन अपनाने की सलाह दी। पारंपरिक औषधियों के उपयोग का उल्लेख करते हुए श्री कोविंद ने कहा कि इन औषधीय गुणों को वैश्विक रूप से स्वीकार किया जा रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि कोई भी चिकित्सकीय व्यवस्था पूरी मानव जाति को स्वस्थ रखने के लिए होती है। केंद्रीय खेल और युवा मामलों के मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि हर विश्वविद्यालय देश में खेल परिसर बनाकर और एथलीटों को प्रशिक्षण देकर खेलों को बढ़ावा देने में अहम भूमिका निभा सकता है। उन्होंने पुणे में आज सावित्रीबाई फुले विश्वविद्यालय परिसर में खशावा जाधव खेल परिसर का उद्घाटन किया। श्री ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई एथलीटों को प्रेरित कर देश में खेलों को बढ़ावा देने के लिए अनुकूल माहौल बनाया है। उन्होंने विश्वविद्यालय परिसर में ओलंपियन पहलवान खशाबा जाधव और स्वामी विवेकानंद की आदमगत प्रतिमा का अनावरण किया। जयपुर जिले के दूदू थाना क्षेत्र में 3 दिन पहले लापता हुई 3 सगी बहनों और उनके 2 बच्चों के शव कुएं में मिले हैं। तीनों बहनों और बच्चों के शव दूदू से 3 किलोमीटर दूर एक खेत के कुएं में मिले। शवों में एक बच्चा 4 साल और एक बच्चा 20 दिन का है। तीनों महिलाएं 25 मई को घर से लापता हुई थी। इसके बाद परिजनों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। पुलिस इनकी तलाश कर रही थी। दूदू के थानाधिकारी चेतराम ने बताया कि मृतका तीनों बहनों की शादी सगे भाइयों से हुई है। इनमें 2 मृतका गर्भवती भी हैं। चेतराम ने बताया कि मामले के सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। प्रारंभिक पड़ताल में घर में आपसी तनाव भी सामने आया है। धौलपुर जिले में आगरा मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग पर आज तड़के सड़क हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई और एक व्यक्ति घायल हो गया। घायल को धौलपुर के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसा उस समय हुआ जब मनिया थाना इलाके में बड़ा गांव के पास तेज रफ्तार एक कार पेड़ से टकरा गई। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRnews_Jaipur पर फॉलो कर सकते हैं। समाचार अभी और भी हैं, उससे पहले ये संदेश। कंपटीशन की अगर आप कर रहे हैं तैयारी, तो उनके लिए ऑल इंडिया रेडियो पर हम लाए हैं अभ्यास, एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें आप पूछेंगे सवाल व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर या फिर ईमेल करेंगे abhyas.airnews@gmail.com पर और हमारे विशेषज्ञ देंगे इसका जवाब। आपका अभ्यास हमारा प्रयास। समाचारों में आपका फिर स्वागत है। वीर सावरकर के नाम से मशहूर महान राष्ट्रवादी और स्वतंत्रता सेनानी विनायक दामोदर सावरकर की आज जयंती है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महान क्रांतिकारी नेता और समाज सुधारक को श्रद्धांजलि दी है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक वीडियो संदेश भी साझा किया। सावरकर जी का व्यक्तित्व विशेषताओं से भरा, शस्त्र और शास्त्र दोनों के ऊपर। आमतौर पर वीर सावरकर को उनकी बहादुरी और ब्रिटिश राज के खिलाफ उनके संघर्ष के लिए जानते हैं, लेकिन इन सब के अलावा एक ओजस्वी कवि और समाज सुधारक भी थे, जिन्होंने हमेशा सद्भावना और एकता पर बल दिया। सावरकर जी के बारे में एक अद्भुत वर्णन हमारे प्रिय आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था, सावरकर माने तेज, सावरकर माने त्याग, सावरकर माने तप, सावरकर माने तप, सावरकर माने तर्क, सावरकर माने तारुण्य, सावरकर माने तीर, सावरकर माने तलवार, सावरकर माने चिन्हमिलाहट। कितना सटीक चित्रण किया था। ये वीर सावरकर के ही संस्कार है जो राष्ट्रवाद को हमने राष्ट्र निर्माण के मूल में रखा है।
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने वीर सावरकर की जयंती पर संसद के सेंट्रल हॉल में उनकी प्रतिमा पर श्रद्धासुमन अर्पित किए। इस अवसर पर वीर सावरकर के जीवन पर एक पुस्तिका भी प्रदर्शित की गई। पुस्तिका को लोकसभा सचिवालय ने हिन्दी और अंग्रेजी में तैयार किया है। संसदीय कार्य और संस्कृति राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, विदेश मंत्रालय की स्थायी समिति के अध्यक्ष पीपी चौधरी और पूर्व सांसदों ने भी वीर सावरकर को श्रद्धांजलि दी। तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने 26 फरवरी 2003 में संसद के केंद्रीय कक्ष में वीर सावरकर की प्रतिमा का अनावरण किया था। जल जीवन मिशन के तहत देश में 50% ग्रामीण घरों में नल से पानी के कनेक्शन उपलब्ध कराए गए हैं। जल शक्ति मंत्रालय ने कहा है कि 9 करोड़ 50 लाख से अधिक ग्रामीण परिवारों के पास अब उनके घर में नल के पानी के कनेक्शन हैं। मंत्रालय ने कहा कि पंजाब, गुजरात, हिमाचल प्रदेश और बिहार में 90% से अधिक लक्ष्य हासिल किया गया है और हर घर जल का दर्जा हासिल करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। इधर प्रदेश में हर घर नल कार्यक्रम के तहत 25 लाख से अधिक ग्रामीण परिवारों को पेयजल कनेक्शन जारी किए जा चुके हैं और इस साल 15,000 गांवों में 32,64,000 परिवारों को पेयजल कनेक्शन दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कल राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल की मशाल खिलाड़ियों को देकर प्रत्येक ब्लॉक के लिए रवाना करेंगे। कल सवाई मानसिंह स्टेडियम में होने वाले कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हाई परफॉर्मेंस ट्रेनिंग सेंटर, बैडमिंटन हॉल तथा रिनोवेशन सिंथेटिक हॉकी एस्ट्रोटर्फ का उद्घाटन करेंगे। साथ ही श्री गहलोत ओलंपिक प्रतिभागी, पैरालंपिक प्रतिभागी और पदक विजेता खिलाड़ियों का सम्मान करेंगे। मुख्यमंत्री का खिलाड़ियों से संवाद करने का भी कार्यक्रम है। श्री गहलोत के कार्यक्रम को लेकर खेल मंत्री अशोक चांदना तथा राजस्थान राज्य खेल परिषद की अध्यक्ष कृष्णा पूनिया ने तैयारियों का जायजा लिया। आज अंतर्राष्ट्रीय माहवारी स्वच्छता दिवस है। लड़कियों और महिलाओं को माहवारी के दौरान साफ सफाई का महत्व समझाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। राज्य के सभी जिलों में आज ग्राम पंचायतों पर विशेष जाजम बैठक का आयोजन किया गया। इन बैठकों में किशोरियों और महिलाओं के लिए पोषण और स्वास्थ्य की देखभाल के बारे में भी चर्चा की गई। शिक्षा मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला ने चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा पंचायत समिति सभागार में शिक्षा विभाग की जिला स्तरीय समीक्षा बैठक ली। डॉक्टर कल्ला ने शिक्षा के क्षेत्र में राजस्थान में अपनाए जा रहे नवाचारों और देश में शिक्षा से संबंधित रैंकिंग में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए शिक्षकों की सराहना की। शिक्षा मंत्री ने कहा कि 1988 में पहली बार शिक्षा मंत्री बना था, तब से लेकर अब तक शिक्षा के क्षेत्र में राज्य ने क्रांतिकारी बदलाव किए हैं। भरतपुर के महाराजा सूरजमल ब्रिज विश्वविद्यालय में आज कृषक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में गांव कठैरा के 57 किसान शामिल हुए। कार्यक्रम में कुलपति प्रोफेसर राजेश ढाकरे ने किसानों को पेड़ लगाने की सलाह दी। कृषि और बागवानी विभाग के उपनिदेशक डॉक्टर योगेश शर्मा ने किसानों को किचन गार्डन लगाने को कहा। उन्होंने किसान उत्पाद संगठन तथा सहकारी समिति बनाने और उनको मिलने वाली छूट के बारे में भी जानकारी दी। श्री शर्मा ने किसानों की आय दोगुनी करने के सुझाव भी दिए। और अब मौसम। प्रदेश के ज्यादातर जिलों में गर्मी से कुछ दिनों की राहत के बाद एक बार फिर तापमान बढ़ने लगा है। आज कुछ जिलों में तापमान 42 डिग्री से ऊपर दर्ज किया गया। आज अलवर, भरतपुर, धौलपुर, जैसलमेर, बाड़मेर तथा बीकानेर जिले में कहीं कहीं आंधी और तेज हवाएं चली। मौसम विभाग ने कल भरतपुर और जयपुर संभाग में कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा और बूंदाबांदी की संभावना जताई है। विभाग ने कहा है कि कल से 3-4 दिन मौसम शुष्क रहेगा तथा तापमान में 1 से 2 डिग्री की बढ़ोतरी की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांधीनगर के कलोल में दुनिया के पहले नैनो यूरिया तरल संयंत्र का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि इससे यूरिया के उत्पादन में विदेशों पर निर्भरता कम होगी। प्रधानमंत्री कल आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। जयपुर जिले के दूदू में 3 सगी बहनों और उनके 2 बच्चों के शव कुएं में मिले हैं। महान राष्ट्रवादी और स्वतंत्रता सेनानी विनायक दामोदर सावरकर की जयंती पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित हुए।
और जल जीवन मिशन के तहत देश में 50% ग्रामीण घरों में नल से जल के कनेक्शन दिए गए हैं। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।